इन दिनों दीपिका पादुकोण अपनी एक आने वाली फिल्म को लेकर, जिसकी शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसकी चीजें अब तक फाइनलाइज भी नहीं हुई थी, लेकिन उनको लेकर वो कंट्रोवर्सी में आ गई है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जो है कि प्रभास के साथ एक फिल्म करने वाली थी जिसका नाम है स्पिरिट, और जिसे डायरेक्ट करने वाले थे एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा। जी हाँ, और अब जो है कि काफी सारी चीजें सामने आ रही थी कि किस तरीके से प्री प्रोडक्शन होगा, क्या कुछ चीजें होंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन सेट होंगी, और किस तरीके से जो है कि पूरा स्केड्यूल जो है कि सेट किया जाएगा। लेकिन दीपिका पादुकोण ने जो है अपनी मांगे सामने रखी, जिसके चलते फिल्म को लेकर विवाद हुआ और अब जो है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दीपिका पादुकोण ने क्या क्या मांगे की, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि अब जो है संदीप रेड्डी वांगा ने ऐसा क्यों कहा है कि दीपिका पादुकोण जो है कि वो डर्टी पीआर ट्रिक्स कर रही हैं और उनकी फिल्म को जो है, जिस तरीके की उसकी पूरी कहानी है, उसको रिवील कर रही हैं। सबसे पहले तो दीपिका पादुकोण ने ये कहा है कि वो इस फिल्म के लिए 20 करोड़ ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो है कि फिल्म का प्रॉफिट शेयर चाहिए। इसके अलावा जो है कि वो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो वो अपने मुताबिक करेंगी, और तीसरी पॉइंट ये है कि वो जो है कि सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट करेंगी। कुछ चीजों को लेकर संदीप जो है कि अग्री कर रहे थे, लेकिन दीपिका जो है वो काफी सारी चीजों पे अपने ही पॉइंट पर अटल थी और वो उन्हें चेंज नहीं करना चाहती थी, जिसमें से 3 प्रायर पॉइंट्स ये थे जिसको लेकर जो है कि इनके बीच जो है काफी सारी बहसबाजी हुई। उसके बाद जो है संदीप जी ने दीपिका को इस फिल्म से निकाल दिया, ऐसी खबरें हैं। लेकिन अब जो है कि जैसे ही ये खबर आई कि दीपिका को इस फिल्म से आउट कर दिया गया है, दूसरे ही दिन ये पता चला कि अब इस फिल्म में दीपिका का जो कैरेक्टर है वो तृप्ति डिमरी निभाएंगे, जो संदीप के साथ पहले भी काम कर चुकी है फिल्म एनिमल में। और मैं आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण जहां इस फिल्म के लिए 20 करोड़ ले रही थी, वहीं पर तृप्ति जो है इस फिल्म के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ ले रही है। और तृप्ति का ये सबसे हाईएस्ट पे चेक है, जहां पर उन्होंने अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उन्हें इतनी पेमेंट नहीं मिली है अपनी फिल्मों के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा उनको अमाउंट जो है, साइनिंग अमाउंट मिल रहा है इस फिल्म के लिए, जिसमें वो स्पिरिट में नजर आएंगी प्रभास के अपोजिट। अगर मैं बात करूं कि आखिर संदीप ने ऐसा ट्वीट क्यों किया है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि दीपिका जो है वो काफी ज्यादा डर्टी पीआर ट्रिक्स कर रही है, और कहीं ना कहीं जो है कि उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि तृप्ति का जो कैरेक्टर है, जहां पर वो एक डॉक्टर का भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी, और वही प्रभास जो है वो पुलिस के किरदार में नजर आएंगे, और इन दोनों के बीच जो लव स्टोरी होगी, इसमें काफी सारी न्यू एलिमेंट्स है जो कि शायद ऑडियंस ने अब तक नहीं देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि तृप्ति जो है एक हॉट डॉक्टर का रोल प्ले करने वाली है, और इसमें काफी सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि संदीप रेड्डी वांगा ही कर सकते हैं। जिसके बाद जो है कि ये सारी डिटेल्स जब आउट हुई, तो कहीं ना कहीं ये निशाना जो है दीपिका पादुकोण के ओर ही गया, क्योंकि उन्हें फिल्म नरेट की थी खुद संदीप ने, और उनका ये मानना है कि वो अपनी हर एक फिल्म को एक्टर के साथ बैठकर नरेट करते हैं, उन्हें कहानी बताते हैं, और इसी तरीके का ये प्रोसेस होता है। लेकिन ये कहानी और किसी को नहीं पता थी, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल कैरेक्टर है, और फीमेल कैरेक्टर का रोल जो है वो दीपिका पोर्ट्रे करने वाली थी, और उन्हें ही इस स्टोरी को नरेट किया गया। जिसके बाद जो है डिटेल सामने आई है। मैं आपको संदीप का ट्वीट बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उनका ये कहना है, व्हेन आई नरेट अ स्टोरी टू एन एक्टर, आई प्लेस 100% faith. There is an unset NDA, which means non-disclosure agreement between us. But by doing this, you have disclosed the person that you are. Putting down a younger actor and ousting my story is what your feminism stands for. As a filmmaker, I put years of work hard behind my craft. For filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, and you will never get it. ऐसा करो कि अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। #dirty games। जी हाँ, उनका ये कहना है कि पूरी स्क्रिप्ट भी अगर दीपिका अगली बार रिवील कर देंगी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजों से उन्हें अफेक्ट नहीं पड़ता है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो काफी खराब है। इसके अलावा आपको बता दूं कि स्टॉकहोम होम में जो है कि दीपिका पहुंची हैं, जहां पर उन्हें इन सारी चीजों के बारे में जब पूछा गया, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली, तब उनका ये कहना है कि जब भी वो डिसीजंस लेती हैं वो अपने डिसीजंस पर फर्म होती है,
और वो अपने डिसीजन से रिग्रेट नहीं करती हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से वो अपने काम को लेकर पीस फील करती हैं, वो नहीं चाहती कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करे जहां पर उन्हें पीस फील ना हो। यानी कि दोनों तरफ से जो है कि आग बराबर लगी हुई है, दोनों ही जो है कि इस मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी में है, और अब आगे क्या चीजें सामने आएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि तमन्ना भाटिया जो है दीपिका पादुकोण को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। दीपिका का एक पुराना वीडियो है जहां पर उन्होंने एक रिपोर्टर के क्वेश्चन पर उन्हें करारा जवाब दिया था, जहां पर वो अपने लिए, फेमिनिज्म के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टैंड लेती हुई नजर आई थी। और इसी पर जो है कि तमन्ना भाटिया ने लाइक कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से दीपिका को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, उनके खिलाफ बातें हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो उन्हें फेक फेमिनिज्म का टॉन्ट दिया गया है, उस पर जो है फेमिनिज्म के लिए तमन्ना भाटिया उन्हें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या दीपिका की पीआर टीम इस पूरे कंट्रोवर्शियल मुद्दे को लेकर कोई स्टेटमेंट सामने लाएंगी, क्योंकि दीपिका ने अब तक इस मुद्दे पर डायरेक्टली बात नहीं की है, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी जरूरी है। जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं कि प्रॉफिट एंड शेयर की बात हुई है, 8 आवर्स वर्क की शिफ्ट की बात हुई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि संदीप और उनकी टीम की तरफ से सामने आई हैं। तो जो ये एक संदीप कहीं ना कहीं दीपिका के बिहेवियर को अनप्रोफेशनल कह रहे हैं, उन सब में आपका क्या कहना है? और क्या आपको लगता है कि क्या दीपिका पादुकोण ऐसा कर सकती है? क्या उनकी पीआर टीम, या फिर कौन ऐसा मेंबर हो सकता है उनकी टीम से जो ये सारी खबरें लीक कर रहा है, जिसके चलते जो है कि सारा इल्जाम दीपिका पर लग रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।